तुम्हारी प्रार्थना से ईश्वर को क्या लाभ होगा? ईश्वर तो पहले से ही ईश्वर है। वो तो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, परम आनंद है, सर्वव्यापक है और पहले से ही सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी प्रार्थना केवल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के लिए है, क्योंकि ईश्वर को इससे कोई लाभ नहीं है। ईश्वर तो पहले से ही ईश्वर है। तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कामों के लिए है, तुम्हारे बिजनेस के लिए है, तुम्हारे परिवार की दुख मुसीबतें परेशानियों के लिए है और तुम्हारी प्रार्थना अपने लिए है, अपनी परिस्थितियों के लिए है, अपनी बीमारियों के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने कारोबार के लिए है। इसलिए कभी मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना से ईश्वर को कोई लाभ होगा। अपने मन में यह सदैव रखना बात को कि वो तो पहले से ईश्वर है। तुम्हारी प्रार्थना का फायदा सिर्फ तुमको होता है। ईश्वर तो न्यायाधीश है, ईश्वर तो जज है। वो तो पहले से ही सर्वशक्तिमान है। इसलिए प्रार्थना करते समय या फिर प्रार्थना करने के बाद में ऐसे कतई मत सोचना कि तूने ईश्वर के लिए कुछ किया है। और बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद उनके मन में जो भाव उठता है कि उन्होंने ईश्वर के ऊपर कोई एहसान किया है, जहाँ उनका मन बहुत हल्का सा हो जाता है कि हमने कुछ ईश्वर के लिए किया है। इस वजह से प्रार्थना आपका जो आपके लिए अपने कामों के लिए है, जब आप अपने मन में ये विचार डाल लेते हो कि आपने ईश्वर के लिए कुछ किया है, तो आपका प्रार्थना, आपका विनती वहाँ पर खत्म हो जाता है और जिस विषय के लिए आपने ईश्वर के चरणों में बात रखी है वह फीकी पड़ जाती है। इसलिए आज से ही अपने मन से इस बात को निकाल दो कि आपकी प्रार्थना से, आपकी अरदास से, आपकी विनती से ईश्वर को भी कोई लाभ होता होगा, ऐसा नहीं है। आपकी प्रार्थना से केवल आपको लाभ होता है और आपके प्रार्थना करने से यदि ईश्वर को कोई लाभ नहीं है तो आपके प्रार्थना ना करने से भी ईश्वर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये सदैव याद रखना।